जयराम भाई के बारे में यही बोलूँगी, मैं जब भी आऊँगी सामने मैं ये सवाल तो पूछूँगी कि दूसरा कोई पूछे ना पूछे, मैं सवाल पूछूँगी उससे कि आप एक समाज को लेके क्यों चल रहे भाई, सबको लेके चलिए ना। पहले झारखंड जो राज लिया था, जो जन्म दिया है राज को, झारखंड राज को, वो लोगों को पीड़ा है अभी तक जो है, सबको लेके लड़ाई लड़े थे। ये ऐसी बात नहीं है कि एक ही समाज के लोग लड़े हैं। आते हैं मतलब हवा की तरह और अपना बात विचार को रख के चले जाते हैं। दूसरों को भी मौका दीजिए, दूसरों का दर्द को समझिए। अब तो कहानी बता के चले जाते हो, ऐसे क्यों? जो आप ही लोग या तो हम ही लोग उसको मतलब हीरो बना दिए हैं, लेकिन ये ना भूले वो ज़मीन से ही ऊपर हुए थे, लेकिन जिस बार अगर वो गिरेंगे ना ज़मीन से नीचे ही गिरेंगे। जहाँ तक मैं अभी तक देखी, जहाँ जहाँ महत्व समाज है वहीं जा रहे। तो आदिवासी समाज पे क्यों नहीं आते हैं? आदिवासी समाज के लोग के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? उन लोगों के साथ अपना जो वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं? मैं सवाल करती हूँ उससे, क्यों नहीं करते हैं? 32 करके चिल्ला लिए, गंजी में लिख दे, रोड जाम में क्या किए? इतना मतलब मैं भी गई थी रांची, पैदल गई हूँ 8-10 किलोमीटर, मैं भी गई हूँ, साथ गई हूँ, लेकिन कहाँ कुछ हासिल हुआ? से बाढ़ आती है उसी टाइम, जो इलेक्शन के टाइम आते हैं, बढ़ के जैसे आते हैं सबको लेके बहा जाता है। हम लोग तो उसी जो गंदा पानी में हम लोग तो बहते जा रहे हैं। और मैम इतना जो आप दावे के साथ बोल रही हैं और फराटेदार बोलती जा रही हैं, आपका हमने जो भी बेसिक निकाला, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आपका पूरा परिचय क्या है, आप कौन हैं? मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, जैसे कि बेसरा जी का पहला जो शिक्षा था वो मेरा पापा जी थे, और मैं उसी का बच्ची तो दूसरी पीढ़ी हूँ, जो मुझे मौका मिला है कि कुछ सीखने के लिए। तो इसी हिसाब से होता है ना, खून में थोड़ा उबाल है तो उसी खून का थोड़ा मतलब अपना नस में चढ़ रही है, तो उसी ये से मैं भी बोल रही हूँ। तो मतलब आप भी एक आंदोलनकारी की बेटी हूँ। पापा का नाम डीको माड्डी है, गांव है आंवला तोला, पोटका विधानसभा। तो ये राजनीति की पाठशाला में जो लोग अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, हम 2 शब्द इनसे जान लेते हैं। पहले तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं पूर्वी सिंहभूम झारखंड से ही हूँ, जमशेदपुर। मेरा नाम सलमा हसदा है जी। क्या सीखा है आपने राजनीति की पाठशाला में? क्या सीख रहे हैं? राजनीति का पाठशाला में मैं सीखने आई हूँ कि आगे मैं यही सोच के आई कि राजनीति में आना मेरा कोई मकसद नहीं है, पर सीख के जाने के लिए यही सोची कि कल जो हम लोगों को कुछ जानकार है ये नहीं, नॉलेज नहीं, कम से कम जब मिल रही है तो सीख लेना चाहिए। बस इसलिए मैं सीख रही हूँ कि जो भी अभी तक जितना भी विधायक अपना विधानसभा में एक तो विश्वास दे के हम लोग जिताए हैं, लेकिन वो सब चीज़ अभी तक नीति से लेके कुछ ऐसे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं जो मतलब आम जनता बहुत दुखद है। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं भी कुछ सीख लूँ कि विधानसभा में जाके लोग जो भेजे हैं हम लोग 5 साल के लिए, वो लोग कर क्या रहे हैं। तो इसी सोच के लिए मैं सोची कि चलो सीख लेते हैं। आगे मेरा कोई मकसद नहीं है राजनीति में आने के लिए, बस सीखने, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीख लेते हैं, दूसरा को तो कोई समझा सके इसलिए। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा जो ये क्लास कराया जा रहा है, कितना फायदेमंद है आप लोगों के लिए? बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। ये जो एक वर्ड जो पढ़ा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये सब सीखना चाहिए था, पर अभी इतना शॉर्ट टाइम में ऐसे कुछ मेन मुद्दा पे बात कर रहे हैं। खुद हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। आश्चर्य है कि और कुछ वक्त बिताए और कुछ सीखने को मिले, मन हो रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है कि और सीखे। तो ये सब जो सिखा रहे हैं, जितना भी सीखे हैं, जो अभी तक सिखाए गए हैं उसमें, लेकिन सही मायने में जो भी विधानसभा से गए हैं अभी तक ऐसे कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। मतलब साफ है कि आप लोग राजनेताओं को जवाब देने के लायक सक्षम हो रही है। हाँ, तैयारी कर रही हूँ सक्षम बनने के लिए। इसमें जनता तय करेगी कि इसमें किसमें कितना कर सकते हैं, उसमें हम लोग रेडी है कि जनता इसी सोच पे अभी तक है कि हम लोग उनका सरकार को बस दिए हैं कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी तक जो भी विधायक गए हैं
कुछ काम करेंगे ही नहीं। ऐसे देखते देखते सालों साल बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोग उनको अंधेरा में ही रखे हैं। जैसे बाढ़ आती है उसी टाइम जो इलेक्शन के टाइम आते हैं, बढ़ के जैसे आते हैं सबको लेके बहा जाता है। हम लोग तो उसी जो गंदा पानी में हम लोग तो बहते जा रहे हैं। लेकिन जनता को समझना चाहिए, अभी इतना फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, उसमें सर्च करके देख लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ गलत मैसेज देखते हैं। ये लोग जानना बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा में जाके आखिर कर क्या रहे हैं हम लोग जो भेजे हैं। ये जो विधायक सब चुने गए हैं, ये सोच के हम लोग नहीं चुने हैं कि हम लोगों को कि मतलब जो हम लोगों को तकलीफ हो रहा है ना गांव घर में, कुछ भी कागज़ पेपर बनाने में, अब वृद्धा पेंशन से लेके इंदिरा आवास से लेके सड़क नल में सीमित नहीं है। शिक्षा कम से कम गांव घर का बच्चा सब के लिए कम से कम फ्री कर देना चाहिए था एजुकेशन में। आपका सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो बेड नहीं है, दर्द लगता है। अब बोलते हैं कि सरकार खाली बना दिए रोड और नल, इस समय सीमित नहीं है, बहुत कुछ है। बच्चा सब से लेके अभी खेल का जगह में जैसे होता है कि जो बड़े इंसान हैं, बड़ो वही लोग खेल में जा सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जो है गरीब परिवार से वो आगे नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग कोहलान में भी चाहते थे कि आगे हम लोग बढ़े, लेकिन इसमें अगर सरकार साथ दे ही नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बात तो हो गई, लेकिन आप लोग के क्षेत्र में हालांकि कल तक जैसे हम बात करें जयराम महतो की हम बात करेंगे, जयराम महतो को आप लोग कैसे देखते हैं? हालांकि आपके क्षेत्र में मेरे ख्याल से अभी तक वो गए नहीं हैं, लेकिन जाने वाले हैं। जयराम भाई के बारे में यही बोलूँगी, जब घाटशिला में हम खुद बुलाए थे, सामने में मीटिंग किए थे धनबाद जिले में, ठीक है, उसी टाइम साथ में बैठ के गेस्ट हाउस में मैं खुद मौजूद थी। तब उसी टाइम बोले थे भाई एक साथ आते हैं, एक साथ काम करेंगे। बोले ठीक है। घाटशिला में उसी का कहने पे हम लोग प्रोग्राम बनाए। लेकिन कारण क्या था, मैं जब भी आऊँगी सामने मैं ये सवाल तो पूछूँगी कि दूसरा कोई पूछे ना पूछे, मैं सवाल पूछूँगी उससे कि आप एक समाज को लेके क्यों चल रहे भाई, सबको लेके चलिए ना। पहले झारखंड जो राज लिया था, जो जन्म दिया है राज को, झारखंड राज को, वो लोगों को पीड़ा है अभी तक जो है, सबको लेके लड़ाई लड़े थे। ये ऐसी बात नहीं है कि एक ही समाज के लोग लड़े हैं। यही मैं पूछना चाहती हूँ, जब वहाँ पे हम लोग बुलाए थे तो कुछ बहाना कर दिए थे कि नहीं आरक्षण लग गया है, मैं नहीं जाऊँगी। एक गलत है। लेकिन जितना भी पूर्वी सिंहभूम में हुआ, पोटका छोड़े हैं, घाटशिला आए नहीं हैं, जहाँ जहाँ महतो समाज थे वहाँ वहाँ गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ महतो समाज के लिए, आदिवासी जो भी है मूलवासी, मैं यही बोलूँगी कि सब समाज को लेके चलना है। उसमें से महिला अभी जो नई नई उभर के आई है, 2 देवी महतो पूजा, वो दोनों जो आई है, वो लोग तो अपने कुछ दर्द बयां करती है, लेकिन जो भी है गाली गलौज करके आगे बढ़ी। जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर वो लोग आगे बढ़ी, अच्छी बात है, सरनी बन गई है। लेकिन हाँ, मुद्दा पे बात करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। पहले जो लेडीज़ को भी ये इज्जत देना चाहिए, लेकिन वो सब दिखता नहीं है जयराम भाई पे। जयराम भाई पे वो दिखता नहीं है हमको। जैसे हम लोग बुलाए थे आपका सरायकेला में, क्या भाई, सरायकेला में 5 बार प्रोग्राम किए, पर जब मैं भी उसी प्रोग्राम में एक में शामिल हुई थी तो बोले कि आइए, हम बोले कि नहीं। अब आपको हम बोले थे कम से कम आप जो आते हैं मतलब हवा की तरह, और अपना बात विचार को रख के चले जाते हैं। दूसरों को भी मौका दीजिए, दूसरों का दर्द को समझिए। अब तो कहानी बता के चले जाते हो, ऐसे क्यों? कम से कम गांव घर का दर्द को समझिए। वो जो मैजिक बजा के आते हैं अपना स्टाइल पे, मानते हैं अपना स्टाइल आप कीजिए, उससे कोई शिकायत नहीं है। वो अभी जो आप ही लोग या तो हम ही लोग उसको मतलब हीरो बना दिए हैं, लेकिन ये ना भूले वो ज़मीन से ही ऊपर हुए थे, लेकिन जिस बार अगर वो गिरेंगे ना ज़मीन से नीचे ही गिरेंगे। बड़ी आरोप उन पे लगा रही हैं, हालांकि ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए 1932 के लिए हम लड़ रहे हैं, झारखंडियों की हित की बात कर रहे हैं और झारखंडी समाज के लिए बात कर रहे हैं। यदि 32 लागू हो तो क्या केवल महतो समाज के लिए होगा? ऐसा तो नहीं है, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, वो केवल उसी समाज के लिए लड़ रही हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मैं अभी तक देखी, जहाँ जहाँ महतो समाज है वहीं भी जा रहे, तो आदिवासी समाज पे क्यों नहीं आते हैं? आदिवासी समाज के लोग के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? वो लोगों के साथ अपना जो वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं? मैं सवाल करती हूँ उससे, क्यों नहीं करते हैं? मैं यही पूछूंगी ना कि भाई सबको लेके चलना है, और कुछ तो है ही नहीं। वो 1932 का बात नहीं है,
1932 अगर आप खोजने जाओ, अभी तक हेमंत सरकार के पास नहीं है, अब मधुकुड़ा के पास नहीं है, जोबा मांझी के पास नहीं है, जबकि अंतिम सेटलमेंट जो जहाँ जहाँ जिस हिसाब पे हुआ है, अंतिम सेटलमेंट के आधारित पे ही हुआ है सेटलमेंट, तो उसी को माना जाता है ना। खतिया ने अंतिम सेटलमेंट को उसी को माना जाना चाहिए। 32 करके चिल्ला लिए, गंजी में लिख दे, रोड जाम में क्या किए, इतना मतलब मैं भी गई थी रांची, पैदल गई हूँ 8-10 किलोमीटर, मैं भी गई हूँ, साथ गई हूँ, लेकिन कहाँ कुछ हासिल हुआ ना। नियोजन नीति क्या बन रहा है, अभी जो बना दिए है शॉर्ट में अंतिम सेटलमेंट के आधारित ही बनना चाहिए। धन्यवाद, बखूबी आपने सवालों का जवाब दिया। आपके साथ एक और क्लास करने आए हैं, और अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? सभी को जोहर, मेरा नाम अनिल सोरेन, मैं सरायकेला विधानसभा से आता हूँ। तो आपसे भी सवाल वही रहेगा, ठीक है? आप लोग भी लगातार ये JKM के बैनर तले आप लोग क्लास कर रहे हैं, आपके दिमाग में या आप कैसे देखते हैं जयराम महतो को? नहीं, वो आंदोलन कर रहे हैं, बढ़िया है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो जन आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन पे वो स्टार प्रचारक बने हैं, है ना। और लोगों को वो महतो समाज में अधिकतर वो ये करते हैं, लेकिन हालांकि वो बात उठाते हैं पूरा प्रदेश के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए, लेकिन हर समुदाय से लोगों को जोड़ें और आंदोलन को जितने भी मतलब यहाँ आपका JMM और BJP को छोड़ करके और अन्य जो भी राष्ट्रीय दल है उनको छोड़ करके जो भी तीसरा विकल्प आता है, और उनको सामूहिक निर्णय और सामूहिक चिंतन करके एक विकल्प बना के एक मंच पे आने का। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या आप लोग के क्षेत्र में अभी तक जयराम महतो आए थे? नहीं, हाँ आए थे, सरायकेला में आए हैं। सरायकेला में आए हुए हैं, उनसे मिले हैं आप? हाँ मिले हैं। कैसे लगे? नहीं, बढ़िया है, उसका विचार बढ़िया है, उसका स्वभाव बढ़िया है, लेकिन वो पूरा जो भी आंदोलन है, 32 जो भी खतियानी आधारित जो भी आंदोलन कर रहे हैं, तो सामूहिक चिंतन करके, सामूहिक एक मतलब व्यवस्था को बना करके उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम लोग का 24 में हम लोग सरकार को हम लोग ये दे सकते हैं। जो आपको भी लगता है कि खाली महतो समाज को देखते हैं? नहीं, अभी तक तो जहाँ तक जन आंदोलन चल रहा है, अधिकतर महतो समाज से ही वो जन आंदोलन को उजागर किए हैं, बाकी जगह नहीं किए हैं। मतलब अभी मैडम से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब ये पूरा प्रदेश के लिए जब जन आंदोलन के लिए जब खड़े उतरे हैं, और अब सब समाज को लेकर चलें। क्या संदेश दीजिएगा? एक क्या आप, ठीक है, आप लोग आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या संदेश देंगे उनको इस माध्यम से? हम ये चाहते हैं कि यहाँ जितने भी समाज हैं, आदिवासी मूलवासी भाई भाई रहें, और यहाँ के जनहित के लिए मिलजुल करके आंदोलन करें, और आपस में मतभेद ना हो कि ये महतो है, ये मुस्लिम है, ये आदिवासी है, इन पर मतभेद में हम लोग ना जाएं। और हम लोग का जो थीम है नया झारखंड को बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाने का, उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। अनिल सोरेन, सरायकेला विधानसभा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।